नमस्कार, मैं संतोष कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल LD म्यूजिक हाजीपुर। कहानी के इस दौर में आज हम सुनेंगे संत शिरोमणि महागुरु स्वामी हरिदास जी की जीवनी को, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए किताबों से लिया गया है, जो कि संगीत के छात्रों एवं संगीत प्रेमियों के लिए ज्ञानवर्धक है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप किसी और संगीतकार के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में ही ज़रूर लिखें। तो चलिए आज का ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भक्त चरितामृत के अनुसार स्वामी हरिदास जी को राधा रानी की सखी ललिता सखी का अवतार माना गया है और वैष्णव भक्त पे वे प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान एवं चतुष ध्रुपद शैली के रचयिता हैं। स्वामी हरिदास जी का जन्म सन 1537 के भादो मास में सन 1480 ईस्वी जन्माष्टमी को हुआ था, जो शाश्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आशुधीर तथा माता का नाम गंगा देवी था। दोनों धार्मिक स्वभाव के और साधु संतों के बड़े भक्त थे। स्वामी हरिदास में बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति की भावना जागृत हुई। उन्होंने 15 वर्षों की अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया। कुछ समय बाद वे वृंदावन चले गए और निधिवन कुंज में कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन की कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें अधिकतम संतोष देती थी। ईश्वर की आराधना और संगीत साधना में लगे रहते थे। कुछ संगीत ग्रंथों में हरिदास जी को नाद ब्रह्मयोगी कहा गया है। कहते हैं कि स्वामी जी ने नाद के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। स्वामी हरिदास जी के जीवन के विषय में बहुत कम सामग्री प्राप्त होती है। कारण यह है कि उन दिनों कोई साहित्यकार संगीतकार अपने विषय में लिखना पसंद नहीं करता था। अतः स्वामी जी की जन्मतिथि और जन्म स्थान के बारे में बहुत मतभेद है। एक मतानुसार उनका जन्म पंजाब के मुल्तान अथवा होशियारपुर अथवा हरियाणा के किसी गांव में हुआ था। कुछ लोगों के विचार से उनके पूर्वज पंजाब के अवध थे, किंतु उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खमेश्वर महादेव के समीप हुआ था और उनके नाम से हरिदासपुर ग्राम बस गया। हरिदास जी के जीवन से बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि यसोहर जिले में वन ग्राम में कुटिया बनाकर जब स्वामी हरिदास जी रहते थे और संगीत साधना एवं हरिनाम का जाप करते थे, उसी समय उस जगह के जमींदार रामचंद्र को उनका संगीत साधना एवं हरिनाम का जाप पसंद न था। उनके बढ़ते हुए यश को रामचंद्र बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने स्वामी हरिदास जी के साधना को भंग करने की चेष्टा की और उसने एक वेश्या से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। जब स्वामी हरिदास जी रात्रि में अपनी कुटिया में हरिनाम का जाप कर रहे थे और वो अपने साधना में संगीत साधना में लीन थे, तभी वेश्या ने अपने वस्त्र उतार कर उनका समाधि भंग करने की चेष्टा की। पूरी रात वह इसी प्रयास में रही कि स्वामी हरिदास जी की साधना भंग हो जाए, लेकिन पूरी रात उसके प्रयत्न के बावजूद भी स्वामी हरिदास जी का ध्यान नहीं टूटा
तो सूर्य उगने से पहले भोर अवस्था में वो अपना वस्त्र पहनकर जाने लगी। तभी स्वामी हरिदास जी का ध्यान टूटा और उन्होंने उस वेश्या से कहा कि माते क्षमा करना, मैं आपसे बात नहीं कर पाया कि आप किस उद्देश्य से आई थी। आप अपना उद्देश्य बताएं। पर वह वेश्या ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह मुस्कुराती हुई चली गई। इसी प्रकार वो लगातार कई दिनों तक प्रयास करती रही, लेकिन स्वामी हरिदास जी तो उस परमात्मा के ध्यान में लीन थे, उस संगीत साधना में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो उनके आसपास में कोई उपस्थित भी है। चौथे दिन उस वेश्या ने स्वामी हरिदास जी के चरण पकड़ के क्षमा मांगी और उसने पूरी घटना के बारे में सुनाया और अंत में स्वामी हरिदास जी की वो भक्त हो गई। और जब स्वामी हरिदास जी उस आश्रम को छोड़कर निधिवन जाने लगे तो उस कुटिया को उन्होंने उसे सुपुर्द कर दिया। वो स्वामी हरिदास जी के एक शिष्य के रूप में उस कुटिया को संभालने लगे। तो वैसे थे हमारे स्वामी हरिदास जी। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी के कई शिष्य थे। तानसेन, बैजू बावरा, रामदास, दिवाकर, मदन राय, गोपाल लाल, सोमनाथ तथा राजा सौरसेन थे। तानसेन के द्वारा अकबर रोज उनकी प्रशंसा सुनता था। अतः एक बार उनके मन में हरिदास जी की संगीत सुनने की तीव्र इच्छा हुई। तो तानसेन के साथ वृंदावन गए और स्वामी जी की झोपड़ी के निकट एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए। तब तानसेन ने स्वामी जी के सामने जानबूझकर एक ध्रुपद को अशुद्ध गाना प्रारंभ किया। तो स्वामी जी ने आश्चर्य में आकर तानसेन को डांटा और उसका शुद्ध रूप उनको सुनाया। बाहर छिपे बादशाह अकबर उनका गान सुनकर आत्मविभोर हो गए। अपने गायन के पश्चात स्वामी जी ने तानसेन से कहा कि तुमने छल से मेरे गायन सम्राट अकबर को सुनाया है, यह अच्छा नहीं किया। कहते हैं कि अकबर उनके गायन से ऐसे आत्म विस्मृत हो गए कि उसने जाकर स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। स्वामी जी गायन के अतिरिक्त वादन में भी पारंगत थे। उत्तर भारत में जो भी कुछ संगीत आज हमें मिलता है वह किसी न किसी रूप में स्वामी जी से संबंध है। स्वामी हरिदास की मृत्यु 95 वर्ष की अवस्था में संवत 1634 में हुई। वृंदावन में प्रतिवर्ष भाद्रव शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। स्वामी हरिदास जी को बांके बिहारी का साक्षात दर्शन हुआ था। कहा जाता है कि एक बार निधिवन में स्वामी हरिदास जी अपने संगीत साधना में लीन थे। तभी उनके संगीत से खुश होकर भगवान बांके बिहारी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके गोद में बैठकर वह संगीत सुने। आज वृंदावन में निधिवन में बांके बिहारी का एक सुंदर सा मंदिर आज भी है और उसी निधिवन में स्वामी हरिदास जी का समाधि भी है। तो आज हमने स्वामी हरिदास जी के विषय में ये जानकारी प्राप्त की। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
ये कहानी आज के लिए बस इतना ही। से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। LD Music।